देखिए, हमने कभी राम भगवान को मुद्दा नहीं बनाया। अगर मुद्दा बनाना हो तो जैसे कांग्रेस और दूसरी पार्टियां खींच रही थी, वैसे हम लोग भी लगातार उसको खींचते रहते। और भारत को राम राज्य घोषित करने के लिए मैं लगातार अयोध्या में 18 वर्षों से कथा कह रहा हूँ। राम राज्य के आने के बाद ये सभी अपने आप उसमें समाहित हो जाएंगे, इसलिए मेरा कहना है। ये भारत की भाजपा है। भाजपा माने भारत को जो जपे उसका नाम भाजपा है। आप लोगों ने भी बीजेपी को वोट दिया था या किसी? बीजेपी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। जन जन के अंदर भगवान राम बसते हैं। भगवान राम की आस्था को चारों ओर फैलाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम सबको साथ में लेकर चले। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये राम राज्य का संकल्प है। इस राम राज्य के संकल्प को सबसे पहले मोदी जी ने 2014 में दोहराया और उसी का परिणाम है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। धर्म का प्रचार प्रसार क्यों जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, हिंदुओं के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल प्रचार प्रसार कथा सब होना चाहिए और हिंदुओं में एकता होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है। और उसी का ये दुष्परिणाम है कि कांग्रेस मूलतः समाप्त हो रही है, जड़ से समाप्त हो रही है। अब वो भारत की कांग्रेस नहीं रही, नहीं, अब वो भारत की कांग्रेस नहीं रह गई है, अब वो विदेशी कांग्रेस हो गई है। इनकी काल गणना के अनुसार 1,81,60,65 वर्ष पहले रामलला का जन्म हुआ था। चलिए, एक आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, कल भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट आया। कार्यक्रम पहले से फिक्स था या भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट आना था इसके बाद होना था? देखिए, राम कथा बहुत पहले से हमारी तय थी। नवंबर में इसकी डेट लीजिए। ये तो भगवान की इच्छा से ही कल भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में आई है और आज जो है वो राम कथा का, भव्य राम कथा का आयोजन जो है यहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन चीज देखी गई कि राम का नाम लेकर के वोट मांगने को लेकर के जनता ने नकार दिया है। अयोध्या भी आप हार गए। देखिए, हमने कभी राम भगवान को मुद्दा नहीं बनाया। अगर मुद्दा बनाना हो तो जैसे कांग्रेस और दूसरी पार्टियां खींच रही थी, वैसे हम लोग भी लगातार उसको खींचते रहते। हम लोगों ने उसे खत्म किया। भव्य भगवान राम का मंदिर बनाकर सनातनों के लिए, हिंदू धर्म के धर्मावलंबियों के लिए हम लोगों ने बना के अयोध्या जी में दे दिया है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको मुद्दा नहीं बनाया। भगवान राम हमारे लिए आस्था के प्रतीक है, हम लोग इसको मुद्दा नहीं मानते हैं। जैसे ये राम की कथा होने वाली है, अब एक बात बताइए, क्या इसका असर अभी जो, अब जाहिर सी बात है लोकसभा का चुनाव हो चुका है, नगर निकायों पे भी इसका असर पड़ेगा क्या? क्योंकि उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ चुकी है। देखिए, उत्तराखंड की जनता ने 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को देकर ये साबित कर दिया है कि उत्तराखंड के जो समर्पित कार्यकर्ता और देवतुल्य जनता है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में पूर्ण रूप से विश्वास रखती है। इसलिए आने वाले समय में चाहे वो निकाय चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी जो उसके अंदर विजयी होने वाली है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? भगवान राम की वाल्मीकि कथा इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। भगवान राम हमारे आस्था के प्रतीक हैं। जन जन के अंदर भगवान राम बसते हैं। भगवान राम की आस्था को चारों ओर फैलाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आप लोग कहाँ से? हम सेक्टर 3 बीएचएल से आ रहे हैं। बीएचएल से। हाँ जी। अच्छा, कलश यात्रा मतलब करने को कितने बजे से तैयारी हो चुकी? हाँ जी। कितने बजे से तैयारी कर रहे थे आप लोग? अरे हम लोग तो 4 बजे उठ गए थे, खाना भी बना लिया और नहा धो के तैयार हो गए। फिर 6:30 बजे आई थी भाई और 8 बजे वहां से निकल के आए। लेडीज बहुत लेट हो गई थी, पता है, बहुत जल्दी। नींद भी नहीं आई कलश यात्रा के बारे में। बहुत खुश हैं, बहुत खुश। आप बता सकती हैं कि कलश यात्रा का मतलब क्या होता है? कलश यात्रा क्यों निकालते हैं? आप ये बताओ, आप हमें बताओ, कलश यात्रा निकालते क्यों हैं? निकालते हैंगे, अच्छे के लिए निकालते हैंगे। हाँ, कर रहे हैं। कथाएं प्रारंभ करने के लिए गंगा मैया को विराजमान किया जाता है। गंगा यमुना सरस्वती सिंधु का सबका आह्वान करके। ये कथा किसकी है? ये कथा श्री रामचंद्र जी की है।
हाँ रामचंद्र जी की राम जी की जय श्री रामचंद्र। आप लोगों ने भी बीजेपी को वोट दिया था या किसी बीजेपी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, बिल्कुल। ला करो ये क्वेश्चन क्या करना ये क्वेश्चन तो हम करके रहेंगे। और देखिए, ये श्री राम जी की कथा का आयोजन हरिद्वार में हो रहा है, क्या कहेंगे आप? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कथा का आयोजन, बहुत अच्छा है। हमारे महाराज जी बहुत अच्छा उच्च कोटि से आए हुए हैं और बहुत अच्छा इनका इंतजाम है, सारी व्यवस्था बहुत सुंदर है। हरिद्वार तो वैसे भी धर्म नगरी है। हरिद्वार तो धर्म नगरी है ही, और यहाँ जो भी आयोजन होते हैं सब सफल ही होते हैं। अच्छा, ये बताइए आप लोग, ये धर्म का प्रचार प्रसार होना जरूरी है? बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम बहुत कुछ कर रहे हैं हम लोग। और धर्म का प्रचार प्रसार क्यों जरूरी है? ये बिल्कुल जरूरी है, हिंदुओं के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल प्रचार प्रसार कथा सब होना चाहिए, और हिंदुओं में एकता होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। एकता है हिंदुओं में? है ही तो नहीं, वही तो दिक्कत है। आपने जो चुनाव जो कलश यात्रा हो रही है, यही तो एकता है। नहीं, एकता कलश यात्रा की है, लेकिन जो हिंदुओं ने बर्ताव चुनावों में दिखाया वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। चुनाव में तो बर्ताव आप लोगों ने गलत दिखा दिया, लेकिन परिणाम सबके अलग अलग हैं। महाराज आए हैंगे, हाँ अच्छा, हाँ अयोध्या जी जाते हैं हम, हाँ खूब अच्छी तरह से कथा कहते हैं, बहुत अच्छी, बहुत विस्तार के। अयोध्या जी के महाराज जी आए, हाँ हाँ बढ़िया कथा कहते हैं। बढ़िया कथा कहते हैं। चलिए देखिए, ये हरिद्वार धर्म नगरी है, और इस धर्म नगरी में कथा का आयोजन, इसको सोचना समझना देखना सब कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखते रहिएगा आप द न्यूज़ ऑन नेटवर्क। हरिद्वार की ये पावन धरा, धर्म नगरी हरिद्वार को हम कहते हैं, उसका मैं भारती मोदी उज्जैन से आई हुई हूँ। हाँ, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ राम कथा का, मैंने कलश रखा है। मेरा बेटा यहाँ पर जॉब करता है गिरी हरिद्वार में, मुझे बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। ये जो कार्यक्रम है, ये श्री राम राज्य संकल्प हेतु पूरा ये कार्यक्रम है। तो राम राज्य का मतलब है क्या, राम राज्य में होगा क्या, और कौन से राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं? राम राज्य मतलब कि राम राज्य में सारे प्राणियों को, माने सारे आदमियों को, मनुष्य को हर तरह से समानता का अधिकार हो, सारे लोग सुखी हो, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। राम राज्य की परिकल्पना हमारी यही है। सारे प्राणियों को समानता का अधिकार, सारे प्राणियों को समानता का अधिकार का मतलब हिंदू मुस्लिम कुछ होगा नहीं ना? ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम नहीं है। एक अच्छा हिंदू हो, एक अच्छा मुसलमान हो, एक अच्छा ईसाई हो, एक अच्छा सिख। राम के नाम पर वोट मांगने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को वो मैंडेट नहीं मिला जिस मैंडेट की कल्पना कर रहे थे। ये 10 साल सरकार चलाने के बाद भी अगर पूरा गठबंधन को मैंडेट मिलता है तो ये भी एक इतिहास है पूरे विश्व के लिए, हिंदुस्तान के लिए। 1962 के बाद ऐसा हो रहा है। ये जो राम राज्य संकल्प हेतु क्या संकल्प लिया जा रहा है, बेसिकली कैसे राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, कैसे राम राज्य आएगा? जिस राम राज्य की कल्पना के लिए हमने सपना देखा था, वो सपना आज हमारा चूर चूर होते दिख रहा है। एक मिनट माइक थोड़ी, चूर चूर हो रहा है? जी हाँ, इसलिए हो रहा है कि जो हमारा संकल्प था 400 प्लस अगर वो आता तो आज हमारे देश में जो चाहती, तो बोल करके जो चाहेंगे वो करेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे, इसी चक्कर में तो डाउन हो गया। नहीं ऐसा नारा था, हम 400 पार हमारा नारा था, हमारा संकल्प नहीं था, वो हमारा नारा था। देश के विकास के लिए भी जैसे लोगों का नारा रहता है ना कि हमारा ये विकास का नारा है। लेकिन नारा पे जनता ने मार दिया। नहीं, जनता ने नहीं मारा। अच्छा ही बताइए, अभी तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी है ना, सबसे बड़ी पार्टी है, 240 सीट लाई है। गठबंधन बनाने के बाद भी उतना नहीं आया ना। लेकिन बात समझिए ना कि जो एक तरफा वोट आप लोग पूरा बीजेपी एक तरफा लेकर के आती थी, 272 प्लस लेके आती थी, मेजॉरिटी लेकर के आती थी, अभी डाउन हो गई वो। नहीं, जो हमारे
कुछ नेता कुछ कमियां है उसको दूर करेंगे। क्या ये भी माना जा सकता है कि नरेंद्र मोदी जी की जो छवि है वो डाउन हो रही है? नहीं 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 नहीं, ये डाउन नहीं, वो तो और बड़ी है, डाउन नहीं है। डाउन कहाँ है? नहीं, नरेंद्र मोदी की छवि खराब नहीं हुई है विश्व में। अभी 2 दिन पहले आप चाइना का स्टेटमेंट सुने होंगे। चाइना का जो हमारा राष्ट्रपति है क्या बोला कि नरेंद्र मोदी अगर भारत में आ रहे हैं तो आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। अभी 2 दिन पहले आप सुने होंगे। चलिए, एक तरफ हर जगह पार्टियों में भी जय जय श्री राम का नारा और कार्यक्रमों में भी जय श्री राम का नारा, लेकिन ये अलग एक कार्यक्रम जिसका नाम श्री राम राज्य संकल्प हेतु संगीतमय श्री मदन वाल्मीकि जो संगीतमय ये कार्यक्रम होगा, ये कार्यक्रम पूरा संगीतमय होने वाला है। पूरा संगीतमय कार्यक्रम है। श्री राम कथा जी वेदांती महाराज के आदेश में कथावाचक उनके द्वारा में किया जाएगा जी। चूंकि ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम जो है राम राज्य संकल्प के लिए है, तो क्या वो राम राज्य संकल्प में वो किस तरीके की राम राज्य की कल्पना की जा रही है? महात्मा गांधी ने आज़ादी से पहले घोषणा किया था कि भारत आज़ाद होगा तो भारत को राम राज्य घोषित करूंगा। महात्मा गांधी चले गए, लेकिन उनके सपना को कांग्रेस कर नहीं पाई। 2014 में जब मोदी जी पहली बार भारी बहुमत से भाजपा के प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार करने का संकल्प लिया और पहला काम किया। 370 धारा समाप्त हुई, 35 समाप्त हुआ, 3 तलाक समाप्त हुआ। फिर 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि जहां रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है, जिसके लिए मैंने गवाही दिया था सन 2005 में। 5000 पृष्ठ की मेरी गवाही है हाई कोर्ट की, और उस हाई कोर्ट की गवाही मैंने सिद्ध किया था कि जहां रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। और वाल्मीकि रामायण का प्रमाण दिया था, अयोध्या नाम नगरे तत्र श्री लोक विस्ता मनोनामान निवेन्द्र ने यहाँ पुरी निर्मिता स्वयं आयता 10 च 2 च योजनानि महापुरी श्रीमती त्रिण विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। इनकी काल गणना के अनुसार 1,81,60,65 वर्ष पहले रामलला का जन्म हुआ था। लेकिन 1528 में बाबर ने विक्रमादित्य के द्वारा बनाए गए 84 कसौटी के खंभे के मंदिर को तोड़वा दिया था। तब से लगातार वो मंदिर टूटा हुआ था। सन 84 में राम जानकी रथ चला विश्व हिंदू परिषद की ओर से जनकपुर से, और वो राम जानकी रथ अयोध्या में आया। और इसके बाद संपूर्ण देश में राम जानकी रथ चलने के बाद संकल्प लिया। परिणाम ये हुआ कि 2096 में मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने, मैं पहली बार सांसद बना, और इसके बाद से लगातार ये अभियान चलता आ रहा था। और संयोग से 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने निर्णय लिया कि हम निश्चित ही हिंदुत्व के स्वप्न को साकार करूँगा, सनातन धर्म के स्वप्नों को साकार करूँगा, महात्मा गांधी के स्वप्नों को साकार करूँगा। महात्मा गांधी ने जो घोषणा किया था कि आज़ादी के बाद मैं भारत को रामराज बनाऊँगा, मोदी जी ने पहला काम किया, 370 धारा समाप्त किया, 35 से समाप्त किया। 2020 में राम जन्मभूमि का भूमि पूजन शिलान्यास किया 5 अगस्त को, और 2024 में 22 जनवरी को राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किया। 2024 के चुनाव में भारी बहुमत से मोदी जी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है। देखिए, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू राम राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए कदम बढ़ाया, हिंदुत्व के लिए कदम बढ़ाया। इसके बावजूद वोट उतने मिले नहीं, सीट उतनी आई नहीं जितनी भारतीय जनता पार्टी कल्पना कर रही थी, जितने नरेंद्र मोदी जी कल्पना कर रहे थे। ऐसा है कि ये उतार चढ़ाव होता रहता है। धारा कभी तेज रहती है, कभी धीमी रहती है। गंगा की धारा हमेशा एक समान नहीं रहती। ठीक उसी प्रकार से ये धाराएं चली हैं। उन धाराओं का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, और मुझे को पूर्ण विश्वास है कि हमने जो संकल्प लिया था जब सन 84 में राम जानकी रथ चला था, वो संकल्प हमारा पूरा हो गया। 2019 में जब राम जन्मभूमि का निर्णय आया, उससे भी बड़ा संकल्प पूरा हो गया जब 2024 में 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब हमारा वो संकल्प भी पूरा होने जा रहा है। जिस अयोध्या के लिए आपने लड़ाई लड़ी, मैं कह रहा हूँ कि राम मंदिर बना, लेकिन उसी अयोध्या से सीट हार जाना क्या दिखाता, क्या बेसिकली है? मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, ऐसा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि विजय प्राप्त करने के लिए, बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छोटे उद्देश्य को छोड़ना पड़ता है।
तो हम बड़े उद्देश्य, महात्मा गांधी ने जिन उद्देश्यों को लेकर के भारत को सजाया था, संवारा था कि हम भारत को राम राज्य घोषित करेंगे, उसकी ओर हम लोग जा रहे हैं। और भारत को राम राज्य घोषित करने के लिए मैं लगातार अयोध्या में 18 वर्षों से कथा कह रहा हूँ, समझे ना। अभी मैं मैहर में कथा कह के आया हूँ, फिर अमरकंटक में कथा किया हूँ, अभी यहाँ आया हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं 1 वर्ष तक लगातार वाल्मीकि रामायण की कथा कहूँगा। और इसके बाद जो संकल्प हमारे हरिद्वार के लोग लेंगे, आज संकल्प लिया आपने देखा होगा, उस संकल्प के आधार पर हम महात्मा गांधी के स्वप्नों को साकार करने के लिए भारत को राम राज्य घोषित करेंगे। संविधान में घोषित होगा, संवैधानिक तौर पर घोषित हो जाएगा राम राज्य। घोषित होगा, जी हाँ, राम राज्य घोषित होगा। हिंदू राष्ट्र तो घोषित हो नहीं पा रहा है, आप राम राज्य घोषित करने की बात कर रहे हैं। राम राज्य में ही हिंदू राज्य है, राम राज्य में ही हिंदू राष्ट्र है। राम राज्य ये इसका बहुत व्यापक रूप है। राम राज्य के आने के बाद ये सभी अपने आप उसमें समाहित हो जाएंगे, इसलिए मेरा कहना है। ये आप बहुत से लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल राम राज्य की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मैंडेट मिल रहा है साहब, जो मैंडेट मिल रहा है वो पहले महात्मा गांधी ने कहा था कि हम भारत को राम राज्य घोषित करना चाहते हैं। 70 साल के शासनकाल में कांग्रेस ने उसको पूरा नहीं किया। महात्मा गांधी मर गए बेचारे। सुनिए, महात्मा गांधी के स्वप्नों को साकार करने के लिए मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, और उनके स्वप्नों को साकार करने के लिए 2024 में फिर प्रधानमंत्री बन रहे हैं। मुझको पूर्ण विश्वास है कि इस बार महात्मा गांधी के स्वप्नों को साकार करने के लिए भारत को राम राज्य घोषित किया जाएगा। सपोर्ट की हुई सरकार क्या ऐसे मजबूत फैसले ले पाएगी जो पहले ली है? बिल्कुल, इसके पहले भी तो सब लोग सपोर्ट में थे, फिर भी निर्णय लिया। नहीं, एक तरफा नहीं था, सब लोग चाहते थे। भाई नीतीश कुमार भी जय श्री राम बोल रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू भी जय श्री राम बोल रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला भी जय श्री राम बोल रहा है। कौन जय श्री राम नहीं बोल रहा है? लेकिन सवाल ये हो रहा है कि नीतीश और नायडू हो सकता है चले जाएं इंडिया के गठबंधन में। संविधान के अनुसार पहले जाते तो बहुत अच्छा था, लेकिन दोनों मिलकर चुनाव लड़े हैं, इसलिए चुनावी आचार संहिता के अनुसार उनका कर्तव्य बनता है कि हम जिसके साथ लड़े हैं उसका साथ दें, और उसका साथ देंगे, निश्चित भाजपा की सरकार बनेगी, मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। आखिरी सवाल, चूंकि राम राज्य की हम बात कर रहे हैं, ये राम राज्य आएगा कैसे? पॉलिटिकल चीज़ों को थोड़ा छोड़ करके हम बात करते हैं। वास्तव में मनुष्य को अपने अंदर क्या आत्मसात करना पड़ेगा, मनुष्य को क्या करना पड़ेगा, इंसानों को करना क्या पड़ेगा जिससे कि राम राज्य आएगा? राम राज्य के लिए जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया है, राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। और राम राज्य में कभी किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं होगा। जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच से ऊपर उठकर समाज के हर वर्ग के लोगों को लेकर, जैसे भगवान राम चले थे तो निषाद राज को गले लगाया, सबरी को गले लगाया, सबरी के जूठे बेर खाए, कोलभीनों को गले लगाया, और वानरी सेना के साथ विश्वजयी रावण पर विजय प्राप्त किया। मुझे ऐसा लगता है यही राम राज्य है कि हम सबको साथ में लेकर चले। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये राम राज्य का संकल्प है। इस राम राज्य के संकल्प को सबसे पहले मोदी जी ने 2014 में दोहराया, और उसी का परिणाम है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। चलिए, क्या लगता है आप लोग को कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही राम राज्य है? हाँ, सबको साथ में लेकर चलने का संकल्प राम राज्य का मुख्य विषय है, जिसको संविधान में परिवर्तन करने के कारण ही कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा उठाया कि ये लोग आएंगे तो संविधान बदल देंगे। इसके बाद जो है लोगों ने मैंडेट दे दिया उनको। देखिए, कांग्रेस ने इतनी बड़ी गलती किया है दुनिया का कोई देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। दुनिया का केवल एक ही देश है भारत जो धर्मनिरपेक्ष है। मुझे बड़ा आश्चर्य है, जहाँ पर 90% हिंदुओं की आबादी है वह देश धर्मनिरपेक्ष हो गया। पाकिस्तान बटा तो इस्लाम राष्ट्र बन गया, बांग्लादेश इस्लाम राष्ट्र बन गया, भारत को धर्मनिरपेक्ष बन गया। भारत को उसी समय राम राज्य की घोषित करना चाहिए था, जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन महात्मा गांधी की बात को कांग्रेसियों ने नहीं माना, स्वीकार ही नहीं किया, और उसी का ये दुष्परिणाम है कि कांग्रेस मूलतः समाप्त हो रही है, जड़ से समाप्त हो रही है। अब वो भारत की कांग्रेस नहीं अब वो भारत की कांग्रेस नहीं रह गई, अब वो विदेशी कांग्रेस हो गई। ये भारत की भाजपा है। भाजपा माने भारत को जो जपे उसका नाम भाजपा है। भाजपा का एक नया डेफिनेशन आपको देखने को मिला, नई परिभाषा सुनने को मिली।
आप क्या कुछ सोचते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। क्या कहेंगे जो बोला राम राज्य वो वास्तव में आने की संभावनाएं दिखती हैं? बस देखिए, ये तय है कि जैसा कि गुरुजी ने कहा है हमारे, और राम राज्य के संकल्प को लेकर जिस तरह से हरिद्वार में ये राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, और आज भव्य रूप से कहना चाहिए कि कथा का शुभारंभ आज से हुआ है, और महाराज जी के कथनानुसार और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और हम सब लोग संकल्पित हैं कि उनके इस स्वप्न को पूरा करें। जैसे कि भारत में फैली हुई कुरीतियों को उन्होंने दूर किया 2 कार्यकालों में, तीसरे कार्यकाल में राम राज्य की स्थापना महाराज जी के कथनानुसार वो जरूर करेंगे। हम सब इसी चीज़ का विश्वास करते हैं, और सब मिलकर, भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं सब मिलकर भगवान राम में अपनी आस्था जो कि रखते हैं, उनके चलाए हुए रास्ते पे चलें और हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की स्थापना अवश्य करें। धन्यवाद। है बेसिकली उसका उद्देश्य जो है राम राज्य संकल्प को लेकर, मतलब राम राज्य के को लेकर के जो संकल्पित है ये पूरा कार्यक्रम, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? बिल्कुल राम राज के संकल्प को लेकर ही ये कथा का शुभारंभ किया गया है। हमारे पूज्य महाराज वेदांती जी महाराज के वचनों द्वारा ये कथा का श्रवण करेंगे सभी मातृशक्ति। और आज आपने देखा कि कितनी भारी संख्या में हमारे 45 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद किस तरह से हमारी बहनें मातृशक्ति निकल के आई घर से, तो उनसे ये बिल्कुल प्रतीत और बिल्कुल मतलब ये निश्चित रूप से कि रामराज का संकल्प जो यात्रा हमने प्रारंभ किया है वो सफल रहेगा। एक तरफ तो अब हिंदू रक्षा की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, एक तरफ हमारी बात हो रही है कि भाई राम राज्य आएगा कैसे? कौन से लोग हैं जो? जी आप मेरे को बताएं, हिंदू राष्ट्र और राम राज्य में फ़र्क क्या है साहब? आप मेरे को बताएं। अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग यही कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे हुए लोग खुले तौर पर यह नहीं कह पाए आज तक कि हम परिवर्तन कर देंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। मैं सनातनी होने के नाते आपको यही बताना चाहता हूँ कि राम राज्य ही हिंदू राष्ट्र है। सभी सनातनी हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक हो जाते हैं तो हिंदू राष्ट्र ऑटोमेटिकली ही घोषित हो जाएगा। ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं, मान लीजिए जैसे महाराज जी कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे तो क्या राम राज्य जो हिंदू राष्ट्र राम राज्य की आप बात कर रहे हैं वो पूरा होता हुआ दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, 100% दिखेगा। बस सनातनियों को एक होने की आवश्यकता है। अभी एक हो रहे हैं, एक लग रहे हैं, हो गए, समय लगेगा, हो गए, निश्चित रूप से हो गए। धन्यवाद।